बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। मेरे बहुत से व्यूवर्स जो भाई हैं वो पूछ रहे थे कि भाई आप पाकिस्तान से कैसे रोमानिया गए, रोमानिया से फिर कैसे आप डंकी लगा के तो इटली आए। तो आज की जो वीडियो है इस टॉपिक के ऊपर है। तो मैंने भाइयों से वादा भी किया था कि भाई मैं इंशाल्लाह वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आज की जो वीडियो है प्लीज़ आपने पूरी देखनी है, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, हसन मेरा नाम है और मैं पाकिस्तान से हूं। तो मैंने तकरीबन जब रोमानिया का वीज़ा अप्लाई किया था तो यानी कोरोना चल रहा था, कोरोना के फ़ौरन बाद मैंने अप्लाई कर दिया था वीज़ा रोमानिया के लिए। तो लाहौर पाकिस्तान, लाहौर में एजेंसी है जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, लेकिन वो वीज़ा जो है वो तकरीबन मुझे मिला था रोमानिया का 7 से 8 महीने लग गए थे वीज़ा स्लिप आने तक। तो उसके बाद भी 2 महीने बाद मैं जो है ना वो निकला था, यानी कि 10 महीने का प्रोसेस मेरे साथ चला था। और लाहौर ठोकर न्याज़ में वो एजेंसी है, ठोकर न्याज़ बेग में एजेंसी है जहाँ पे मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, और वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं वीडियो पे। बात यह है कि सबसे पहले बात है कि सब्र करना चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला साथ भी देता है। ठीक है, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था तो मैं सऊदी अरब से वापस आया था पाकिस्तान। पहले मैं सऊदी अरब में होता था, तो मैं बहुत परेशान था। तो मैंने कहा कि अब क्या करें, मैं सऊदी अरब तो छोड़ के आ गया हूँ। हालांकि वहाँ पे मेरी सैलरी अच्छी थी, तो मैं ड्राइविंग करता था वहाँ पे। आपने वीडियो मेरी देखी होगी, नहीं किसी ने देखी तो वीडियो के जो है लिंक मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और जो है अगर कोई देखना चाहता हो तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हैं। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए रोमानिया तक के लिए वो भी आपको मैं बताऊँगा। और खैर से मुबारक हो जी जो रोमानिया जाना चाह रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि रोमानिया कंट्री जो है वो अभी शेंजन में होने जा रही है 2023 में। 2023 के जनवरी के 7 तारीख को इनका जो अपार्टमेंट है, असम्बली है, उसमें कहा गया जी कि यूरोपीय यूनियन जो है वो इसको शेंजन जोन में लेने जा रही है। तो ये एक गुड न्यूज़ थी। तो बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो लगते हैं रोमानिया के पेपर अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है वो तकरीबन 1 साल तक का वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट। नंबर 2 हो गए चीज़ें। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ आती है वो 16 तस्वीरें होती हैं। बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। और 4 पे आएगा जी FRC। अगर शादीशुदा है तो बच्चों का, बीवी का FRC लगेगा। अगर गैर शादीशुदा है तो उसके भाइयों का, बहनों का और वालदैन का जो FRC लगेगा। ठीक हो गया, ये चीज़ें हो गई। और आपने जो ना वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके तो अपने जो भी आपने एजेंट सेलेक्ट किया हुआ है आप उसको दे दें, तो वो आपके जो है वो पेपर अप्लाई कर देगा। पेपर अप्लाई करने के बाद 6 पेज वाली एक स्लिप सी होती है वो फिलअप करनी होती है। जैसे वो आपकी स्लिप आ जाती है तो समझ लें कि वही वीज़ा होता है। ठीक हो गया, तो वो तकरीबन 2-3 महीने उसको लग जाते हैं आने तक। तो वो 3 महीने हो गए। उसके बाद फिर जब आप वही वर्क परमिट भी वही उसके लाता है और स्लिप भी वही होती है। उसके बाद फिर एक पेज आता है, वो भी वर्क परमिट उसे कहते हैं, उसको भी वर्क परमिट ही कहते हैं। वो स्लिप आने का मकसद ये होता है कि जब आपकी स्लिप आ जाती है तो कन्फर्म हो जाता है कि ये कंपनी आपको वीज़ा देगी रोमानिया में। ठीक हो गया। और फिर एक जो वर्क परमिट होता है वो एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के साथ के कंपनी का कि ये हम बंदा बुला रहे हैं, इसकी ये सैलरी है। ठीक हो गया। मेरी जो सैलरी थी वो 600 यूरो उन्होंने बताई थी, और बाकी यहाँ पे आके भी 600 यूरो ही लगी थी रोमानिया में। तो वहाँ से फिर ये प्रोसेस करते करते फिर हम फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहाँ से हमने ट्रैवल किया है। फैसलाबाद से अभी इंटरनेशनल हो गया हुआ, पहले इंटरनेशनल नहीं था। तो वहाँ से हमने ट्रैवल किया। तो हमारी जो फ़्लाइट थी वो फ़्लाइट दुबई थी। पहले दुबई आए, दुबई से फिर हमने ट्रैवल किया, बुखारेस्ट एयरपोर्ट है इनका रोमानिया का, वहाँ पे आए। वहाँ से फिर हमें गाड़ी रह गई थी, फिर डायरेक्ट कंपनी में चले गए थे। और कंपनी में गए तो कंपनी के कुछ हालात इस तरह के थे कि वहाँ पे रहने की भी जगह वो ना अच्छी नहीं थी, बड़ी गंदगी और इस तरह के मामला थे।
तो खैर उधर रुके उतरे और जो एजेंट था हमारा, जो लायर होता है, वो लेडीज़ थी कोई, वो आई हमारे पास दिन सुबह, यानी अगले दिन वो आई है। तो फिर उसने हमें ले गई है मेडिकल करवाने के लिए। फिर हम मेडिकल के लिए गए हैं, मेडिकल हमारा करवाया उसने। उसके मेडिकल करवाने के बाद फिर हमें कहती है कि आप यहाँ पे रुको, तो 1-2 दिन में फिर आप कंपनी जो है ना वो आपको छोड़ के आएंगे, कंपनी फिर आपने ज्वाइन करनी है। तो उसने एग्रीमेंट के जो पेपर थे वहाँ पे दस्तखत करवाए, साइन करवाए। उस एग्रीमेंट पेपर जो हमारे थे वो एक था कि हमारे जो फूड अलाउंस था वो 300 ली था और 3000 ली हमारी सैलरी है, वो तकरीबन 600 यूरो ही बनती है। इस पे हमने एग्रीमेंट साइन किया, हम एग्री हैं। तो फिर हमारी जो है ना वो जॉब जो है वो हमारी यहाँ स्टार्ट हो गई। तो खैर हम जॉब पे जाते रहे। हम आए थे 19 तारीख को और 20-21 को हम हमारी जो जॉब ना वो 21 तारीख को हमारी जॉब स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि 20 को हमने एग्रीमेंट पेपर साइन किए, सारा प्रोसेस किया और 21 तारीख को हम जॉब पे चले गए। और आगे 10 दिन बाद पहले ही आ गई, फर्स्ट जो डेट आ गई वो आ गई। तो 10 दिन के हमें पैसे मिल गए ये इसके सैलरी के। और बाकी कह रहे थे कि यानी फ़र्स्ट जो है ना बाकी सैलरी मिलेगी आपको। तो खाने के पैसे वो भी हमें उन्होंने दे दिए, ठीक हो गया। 300 ली था, वो पहले ही दे देते हैं खाने के पैसे। और खैर मुझसे तो बहुत हार्ड वर्किंग करवाते थे, सीधी बात है। तो मैंने ये वीडियो भी थोड़ी सी बनाई हुई है कि बहुत हार्ड वर्क लेते हैं जी रोमानिया वाले, जो वो बहुत हार्ड वर्क था। तो खैर मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पे रहने का फ़ायदा नहीं है। एक तो सैलरी थोड़ी है, क्योंकि मैं सऊदीया भी इससे ज़्यादा सैलरी ले रहा था, मुझे अच्छी नहीं लगी। और मेरा ख़र्चा जो रोमानिया तक का वो तकरीबन 10 लाख से ऊपर आ गया था, क्योंकि ऊपर आने जाने का ख़र्चा भी डालें तो तकरीबन 11 लाख में मुझे पड़ गया था रोमानिया। तो खैर मैंने फ़ैसला किया कि यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है। तो फिर मैंने जो ना किसी एजेंट से रब्ता किया इटली के लिए। तो खैर एजेंट हमारा अच्छा था, उसने फिर हमें क्या ठीक है जी, अगर आप जाना चाहते हैं तो ठीक है, हमारे साथ बात करें और पैसे रखवाएँ, उधर गारंटी रखवाई, फिर ठीक हो गया। रोमानिया से इटली का जो खर्चा था वो तकरीबन 3500 यूरो था, यानी तकरीबन 8 लाख 7.5 पौने 8 लाख रुपये बनता था, क्योंकि उन दिनों में पिछले दिनों में यूरो का रेट भी ज़्यादा था 1 महीना पहले। तो खैर मैंने फिर वहाँ से डंकी लगाई। और डंकी जो है वो होती है टैक्सी में, टैक्सी उसे कहते हैं, कुंभी होती है जैसे हाईएक्स, और उसमें हमें लेके आए थे। तो सही थी डंकी, इतनी ख़तरनाक नहीं थी, वो सब ने सफ़र ही किया है, कोई इतना जंगल पैदल क्रॉसिंग नहीं थी। तो ऑस्ट्रिया उतारा, ऑस्ट्रिया से फिर हम आगे जो ना मूव करके ट्रैवल किया ट्रेन के ऊपर, ट्रेन पे ट्रैवल किया। तो मैं आ गया हूँ आगे, इटली में पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मैं इटली में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे आके फिर मैंने जो है वो जो होता है थाना होता है यहाँ पे, उसको कस्तूरा कहते हैं, वहाँ पे फिर मैं गया। वहाँ पे जाके उन्होंने उसको मैंने बताया कि मैं असाइलम लेना चाहता हूँ, अजीलो करवाना चाहता हूँ, अजीलो कहते हैं उसको। तो कस्तूरे में मैं गया हूँ, तो वहाँ पे मैंने अजीलो ले ली हुई है। तो मुझे जो डेट मिली है वो लंबी मिली है, थोड़ा लंबी मिली है। तो खैर अभी मैं वेट करूँगा अपनी डेट का, जब मेरी डेट आएगी अपॉइंटमेंट की तो फिर मैं फिंगर दूंगा उनको। उसके बाद फिर तकरीबन 2 से 3 महीने तक मुझे वो सजोर का पेपर मिल जाएगा, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे इटली में काम कर सकता हूँ। तो इटली में जो सैलरी है वो मैक्सिमम जो स्टार्ट होती है वो 12 से 1300-1400 यूरो के स्टार्ट होती है, अगर आप किसी भी शोबे में काम करते हैं। तो अगर आपका हुनर अच्छा है, जैसे मैंने बताया पिछली वीडियो में कि हेयर ड्रेसर, वो भाई ने भी बताया, वो कटिंग का मास्टर था, तो उसकी माशाल्लाह अभी सैलरी भी जो अच्छी लगेगी। तो आज ट्राई के लिए गया हुआ, अभी आएगा तो फिर बताएगा खुशखबरी के वो कितनी सैलरी लगी है। तो प्लीज़ इटली आएँ, जहाँ भी जाएँ, आउट ऑफ कंट्री जो भी मेरा भाई जाता है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ सीख के जाएँ, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अगर आप कुछ सीख के नहीं आएंगे तो फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे लेबर के हालात वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान में है। अगर आपके पास कोई स्किल होगा, कोई हुनर होगा, तो फिर आपकी सैलरी यहाँ पे अच्छी लगेगी। तो जिन भाइयों के पास अगर तो ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो क्या करेगा कि वो रोमानिया पहुँच जाएगा। रोमानिया का अगर डॉक्यूमेंट ले जाता है तो वो इजीली जो ना लाइसेंस चेंज करवा सकता है। रोमानिया में वो चेंज कर देते हैं, रोमानिया में ट्राई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगर वो आगे आता है शेंजन में तो यहाँ पे आकर उसके ड्राइविंग लाइसेंस चेंज नहीं होगा, यहाँ पे उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यहाँ पे ट्राई देनी पड़ेगी, क्लासें लेनी पड़ेंगी, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है काम। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।